Good afternoon, everyone. Nisha, Shrijita, Rajendra, Rishu, Nisha. Good morning and welcome to the class. Yashika, good morning and welcome to the class. Let's wait for 30 seconds. I'm waiting few more people to join and we'll start the session for the day. Good afternoon, everyone. Komal, Soman, good afternoon, Chanda. Good afternoon, everyone. Welcome to the class. This is our paper 1 class for the teaching aptitude. This is a demo session. This is the free class which is available for everyone. Okay. Now, I've started a course for teaching aptitude, and this session belongs to the same course, costing rupees 500. So anyone who wish to join can join this course for teaching aptitude. Soon there would be a course unit wise specifically for communication, research aptitude, and so on, right? So without any delay, let's start the session. Paper 1 teaching aptitude is very, very important. Questions, 2 to 3 questions are being asked in exam. I can see few of new students joined the session. Few of you already being following me, right? So the first thing that you need to be aware is the definition. पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग की डेफिनेशन. टीचिंग, लर्निंग, एडुकेशन, इसमें डिफरेंस क्या है? डिटेल्ड में, डिटेल खुशबू गुड मॉर्निंग, डिटेल वे में टीचिंग, लर्निंग और एडुकेशन में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए जब हम टीचिंग पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए. सी, टीचिंग जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है. लर्निंग जो होता है ये एक परमानेंट चेंज होता है. एडुकेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बियॉन्ड द कंटेंट एक पर्सन की डेवलपमेंट पे फोकस करता है, उसे एडुकेट करता है. समझ में आया? टीचिंग क्या है? एक डेलिब्रेट, इंटेंशनली क्रिएटेड लर्निंग प्रोसेस है. लर्निंग प्रोसेस को या लर्निंग प्रोसेस को डायरेक्ट करना, मैनेज करना, वो टीचिंग है. लर्निंग क्या है? किसी भी चीज, किसी भी नॉलेज को परमानेंटली अपने आप में चेंज लेके आना, वो लर्निंग है. लर्निंग तभी कहा जाता है कि जब आप उस चीज को, बिहेवियर को अपने डेली लाइफ में लेकर आ रहे हो, परमानेंट चेंज ला रहे हो. एडुकेशन की जो चीज है, एडुकेट करना किसी को, ये केवल और केवल एक सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होता है. ये होता है उस पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, किसी को एडुकेट करना. तो मैंने अगर किसी को टीच किया सेफ्टी रूल्स, टीचिंग करना सेफ्टी रूल्स का मतलब मैंने उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, उसे नॉलेज दी कि सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ उसके एक्सपीरियंस के थ्रू उसको वो सेफ्टी रूल समझाए. ये हो गया टीचिंग. एडुकेट करने का मतलब होता है वो सेफ्टी रूल्स को आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे यूज कर रहे हो, उसे कंसेप्चुलाइज कैसे कर रहे हो, वो होता है एडुकेशन. समझिए, देयर कैन बी दी पीपल दोज हु आर हैविंग अ डिग्री, those who have qualified certain exams and they are holding a degree, but there are very few people those who are able to conceptualize. होता है ना, सभी पढ़ते हैं, सब ग्रेजुएट होते हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन क्या सभी लोग अपने लाइफ में एडुकेटेड होते हैं? नहीं. होल्डिंग अ डिग्री एंड बीइंग एन एडुकेटेड, देयर इज अ डिफरेंस. सो एडुकेशन का मतलब है डेवलपमेंट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Clear? P. Gomthi, Shruti, good afternoon and welcome to the class. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी. सी, मेरी क्लासेस जो होगी पेपर 1 की भी डिटेल्ड होंगी,
ठीक है, मैं स्किप नहीं करूंगी चीजों को, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगी। तो आप मेरे क्लासेस में आएंगे, पेपर 1 पढ़ेंगे तो डिटेल्ड वर्जन देखेंगे। ठीक है, मेरी वो हैबिट है कि मैं चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ। स्वाति, श्रुति, अर्चना, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। सो नाउ द कीवर्ड्स दैट यू वुड बी रिमेंबरिंग अबाउट द टीचिंग। टीचिंग इज पर्पसफुल। पर्पसफुल क्यों? ये टीचिंग जो होती है ना, ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। टीचिंग में हम कोई भी चीज जब टीच करते हैं, ये पर्पसफुली उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिससे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी अपने स्टूडेंट को बताना कि किसी भी चीज को लर्न करने का तरीका, सही तरीका क्या है, इफेक्टिव तरीका क्या है। सो पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने इसको आपको पर्पसफुल या डायरेक्शन को इलैबोरेट किया, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इज अ टीचिंग प्लान्ड एक्टिविटी, तो क्या आपका आंसर सही है या नहीं है? यस, इट इज अ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। डज इज और डज अ टीचिंग हैव अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव? क्या आपका सही है या नहीं सही है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Does teaching involve directing a person, giving right direction or supporting a person to learn the thing? Yes, क्योंकि हम डायरेक्शन पर्पसफुल की बात करते हैं। पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या है कि आप एक पर्सन को जब कोई ऑब्जेक्टिव प्लान्ड वे में टीच करवा रहे हो, तो ऐसे ही नहीं, उस पर्सन की करंट लेवल ऑफ नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, उसका करंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, एज, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या एड यूज करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैनेजमेंट करना ऑफ लर्निंग प्रोसेस। एक ही लाइन के अंदर में आपने कितनी सारी चीजें पढ़ ली। इज दैट क्लियर? Anyone who need a specific explanation only in English, do ask me. I am believing that people in the class are able to understand Hindi. If you are not able to understand Hindi and you need a specific clarification or explanation in English, do ask me and keep on replying me. समझ में आ गया? मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट में सब कुछ आएगा। उसके लिए मटेरियल क्या होंगे, एड्स क्या यूज करेंगे, उसका करंट लेवल ऑफ लर्निंग क्या, इंफॉर्मेशन क्या, एवरीथिंग, राइट? हाँ, want to join paper 2 Gomti? There is an course available. You can just click on that course, June 2024 labor welfare course, and join it. ठीक है? Now, teaching is a process of providing an opportunities for the student to produce relatively permanent change through engagement in experience provided by teacher. Permanent change, as I said you, अपनी टीचिंग के थ्रू, जब whenever I'm teaching you anything, if I'm teaching you labor laws, if I'm teaching you organizational behavior, if I'm teaching you human resource management, this is what? To bring a permanent change. Bringing a permanent change means before learning the labor laws, before learning the human resource, you were not able to understand. See, जो लोग मेरे लॉस के क्लास करते हैं ना, अपने आप में एक डिफरेंस देखना। जब भी आप कोई मूवी, जैसे कि आपकी जॉली एलएलबी हो गई, देखी है? कितने लोगों ने देखी है जॉली एलएलबी मूवी? या कोई और मूवी जो लॉस के बेसिस पे, वेब सीरीज हो गई जिसमें जुडिक्शन की बात होती है, लॉ की बात होती है, क्या आप उसको अब बेटर इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो? क्या आपको वहां पे अब समझ में आ रहा है कि सेक्शन क्या होती है, होते हैं ना? समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? यही चेंज है जो आपको टीचिंग के थ्रू मैंने आपके अंदर में इंटरप्रिटेशन का चेंज लाया, राइट? इसे हम कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द टीचर. Teaching is a skillful application of knowledge, experience, scientific principles with an objective to set up an environment to facilitate the learning. हाँ, अब मजा आता होगा, अब समझ में आता होगा, राइट निशा? लॉज अब जब इंटरेस्टिंग लगते हैं ना, तो अब समझ में आता होगा। वो एक मूवी है क्रिमिनल जस्टिस, आई एम सो सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट इट। एक वेब सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस, विक्रांत मैसी की, उसको देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से, और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अब जब आप लॉस पढ़ चुके हो, उतनी इंटरेस्टिंग शायद एक कॉमन पर्सन को नहीं आएगी जिसने लॉज नहीं पढ़े हो, लेकिन जिसने लॉज पढ़ा, लेजिस्लेशन पढ़ा है ना, उसको क्रिमिनल जस्टिस बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसमें सेक्शंस क्या हैं, एक्चुअली किस
और एक और वेब सीरीज है, नेहा इज द एक्टर देयर, व्हाट इज दैट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। लेकिन ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक परमानेंट चेंज आया है, ठीक है। तो टीचिंग इज अ skillful application of knowledge, experience, scientific principle. What is skillful? How many of you, those who have attended my either free classes or my paid classes or attending my courses, I have been giving you the examples of daily activities. क्या मेरे एग्जाम्पल्स कभी कोई ऐसे रहे हैं जो आपके इमेजिनेशन की दुनिया से अलग है? नहीं। टीचिंग इज अ स्किल, स्किल ऑफ व्हाट? फॉलिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं एक ग्रेजुएट को पढ़ा रही हूं, पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ा रही हूं, तो मेरा जो टीचिंग स्किल या टीचिंग एक्टिविटीज है या मेथड है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मैं अगर नर्सरी को पढ़ा रही हूं, मैं मिड प्राइमरी को पढ़ा रही हूं, तो सेकेंडरी लेवल को पढ़ा रही हूं, तो मेरी जो एप्लीकेशन ऑफ एड है, मेरा जो मेथड है वो उस तरीके का होना चाहिए, स्किलफुल। टीचर तो बहुत है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, देयर आर एन नंबर ऑफ द टीचर्स, लेकिन क्या हर टीचर की बात समझ में आती है? क्या हर टीचर का पढ़ाने का तरीका एक जैसा है? नहीं, इट वेरीज। द वे दे शेयर देयर नॉलेज, द वे दे गिव यू द एक्सपीरियंस, द वे दे यूज द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स while teaching you, while making sure that the teaching is done in an effective way. Teaching is a planned activity. देखो, planned activity, effective teaching depends upon following factor. किस पे? टीचिंग का मतलब क्या केवल कोर्स कंप्लीट करना है? नहीं, मैं शायद क्लास में आऊंगी और मैं लाइन वाइज पढ़ के चली जाऊंगी, क्या वो टीचिंग है? मैंने कोर्स खत्म कर दिया, स्टूडेंट्स कोर्स इज कंप्लीटेड? नो, टीचिंग इज मीनिंगफुल हाउ क्लियरली स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। मेरे पास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, 50 में से मेरे 10 स्टूडेंट को समझ में आया, और लेट्स से देयर आर 2 ग्रुप्स, एक 50 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें 10 लोगों को समझ में आया, इनको पढ़ा रहे ए टीचर, बी टीचर है, इनके 50 स्टूडेंट है, इनके क्लास में 49 स्टूडेंट्स को या 45 स्टूडेंट्स को समझ में आया, कौन इफेक्टिव है? ऑब्वियसली बी इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, टीचिंग स्किल्स यूज हो रहे हैं, वो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है। हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, सो इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स यानी जो हम एड यूज करते हैं, एनवायरमेंट होता है, आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन सिस्टमैटिक वे टू अटेंड सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। Teaching is an activity that influences a child to learn, acquire desired knowledge and skills, and also their desired ways of living in the society. Understand, students, I'm not at all teaching you something very different. अब इसको समझते हैं हम टीचिंग वे में। टीचिंग का मतलब क्या है? मैं वही पढ़ा रही हूं जो ऑलरेडी तलवीर सर ने पढ़ाया होगा, नवदीप मैम ने पढ़ाया होगा, या n नंबर ऑफ टीचर्स ने पढ़ाया होगा। कुछ भी अलग पढ़ा रही हूँ क्या मैं? यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रही हूँ। The only thing that make my teaching different from any other person is the style, is the way I am sharing an experience with you, the way I am presenting the matter to you, the way I am what we can call it as the way I am presenting to you. कुछ डिफरेंस नहीं होता है, हमारा काम, हमारा कंटेंट, सब कुछ वही है। टीचिंग इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आई एम शेयरिंग माई नॉलेज एंड हाउ इफेक्टिवली यू आर गेनिंग इट, हाउ इफेक्टिवली यू आर इंटरप्रिटेटिंग इट, एंड हाउ इफेक्टिवली इट कैन बी मेजर्ड। क्लियर? अगर मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट के ऊपर बेसिस पे अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सक रहे हो, आंसर आपको आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? आपकी लर्निंग मेजर हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना? मेजरेबल है या नहीं है? हो रही है, क्योंकि आप आंसर सॉल्व कर पा रहे हो, आपको आ रहा है, ठीक है। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज गॉट डिफरेंट लेवल, 3 लेवल्स जो हम क्लास में पढ़ेंगे आगे। इट इज अ डायनामिक एनवायरमेंट, इट टेक प्लेस इन डायनामिक, चेंजिंग, कांस्टेंट नहीं होता। इट इज नॉट वन स्टेट, ना ही उसको होना चाहिए। एक ऐसा एनवायरमेंट जहां जैसी जरूरत पड़े, आपके स्टूडेंट की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, आपके पास में अवेलेबल एड्स के बेसिस पे आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। यस,
टीचिंग इंस्पायर्स ऑल ऑफ देम। एक टीचर एडुकेट करता है, एक टीचर लर्निंग को प्रोसेस करता है, एक टीचर इंस्ट्रक्ट करता है। ऑब्वियसली टीचर के ट्रेनिंग भी टीचिंग से इंस्पायर होती है। It is an intellectual activity, of course, because you have your cognitive thinking process going on. It is art as well as science. क्यों art as well as science? क्योंकि पढ़ाते वक्त हम कुछ मेथड यूज करते हैं, प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, जो क्या होते हैं, जो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, सभी के लिए साइंटिफिकली स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं हम टीचिंग के लिए। और आर्ट क्यों? जब ये टीचिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं, हर एक टीचर इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। टेंड्स टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। एक टीचिंग जो है ये टीचर को भी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बनाता है और स्टूडेंट को भी। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर कि एज एन टीचर मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। एक स्टूडेंट के लिए भी क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। सोशल सर्विस, ये तो सब कहते हैं इट्स एन सोशल सर्विस बिकॉज इट इज बीइंग गिवन टू लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ द स्टडी एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एक दिन में इम्पार्ट नहीं होती, एक दिन में चीजें पढ़ी नहीं जाती। इट इज एट हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। आप टीचर्स को जितनी ज्यादा फ्रीडम दोगे या टीचिंग में जितनी ज्यादा फ्रीडम होगी, बच्चे उतना अच्छे से लर्न करेंगे। जितना आप स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन डालेंगे, आप दो बच्चों को ले लो, ए और बी, आपने बी से कहा ये ही रटने हैं, यही क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, वर्ड टू वर्ड मुझे एग्जाम में ऐसे का ऐसा चाहिए। हमारी ना एक मराठी टीचर हुआ करती थी। आई हैव स्टडीड इन महाराष्ट्र, सो वी हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज मराठी। हमने मराठी लैंग्वेज पढ़ा। तो हमारी जो टीचर थी ना, मराठी टीचर, उनको ना आंसर में वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने लिखाया है ना वैसे ही चाहिए था। तुमने के का की कर दिया ना, और अगर तुमने एक वर्ड का मीनिंग दूसरी जगह लिख दिया ना, वो आंसर रॉन्ग हो जाता था। उसी तरीके से हमारी साइंस टीचर थी, डिफरेंट, टोटल अपोजिट। वो साइंस टीचर कहती थी कि मुझे लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ग्रामर से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आंसर आपका समझ में आना चाहिए। तो मुझे बताओ ऑटोनॉमी कहाँ है? साइंस। तो जब मैं साइंस पढ़ रही हूं, मेरी फ्रीडम मुझे अपने लैंग्वेज में लिखने की ज्यादा है कंपैरेटिवली टू मराठी, राइट? तो क्या होगा, मैं कहां जल्दी लर्न करूंगी? मैं अपना साइंस में ज्यादा लर्न करूंगी, क्योंकि किसी चीज को वर्ड टू वर्ड रिकॉल करना, इट्स नॉट द ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमंस बिकॉज देयर इज एन कॉग्निटिव लिमिटेशन। Coming to the next, it is a continuous process and teaching is a profession. Now, there are certain teaching skills. अच्छा, मैं बोर तो नहीं कर रही हूं? I hope you all are understanding. अब कुछ टीचिंग स्किल्स हैं। स्किल्स के अंदर में आती हैं आपकी प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल्स? मेरी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है, ये 3 स्किल्स के बेस के ऊपर बेस्ड है। प्री इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, पोस्ट इंस्ट्रक्शनल। प्री में क्या आएगा कि बिफोर आई प्रेजेंट यू दी कंटेंट मैटर, सीक्वेंस में लगाना। एनीथिंग विच इज बीइंग टॉट। हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं, हम एक कहानी भी पढ़ते हैं, तो कहानी में क्या पढ़ते हैं? पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, एक राजा था, एक रानी थी, वो इस गांव में रहते थे, उनका एक बेटा था, वो जिस गांव में रहते थे बहुत खूबसूरत था। उससे क्या होता है? क्या होता है उससे? एक हम स्टोरी क्रिएट करते हैं, माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, राइट? सो प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल्स फॉर द टीचिंग इज दैट सिलेक्शन एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द टीचिंग कंटेंट। मैं अभी आपको जब टीचिंग पढ़ा रही हूं, टीचिंग का डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं अगर सीधा का सीधा टीचिंग के इवैल्यूएशन पे पहुंच जाऊं, टीचिंग पढ़ाया नहीं और टीचिंग इवैल्यूएशन पढ़ा दूं, तो क्या वो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। So there has to be a selection and arrangement of logical arrangement of teaching content, statement of instructional objective कि मैं इस क्लास में पढ़ाने क्या वाली हूं, इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, आपको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, ठीक है? देन चॉइस ऑफ प्रॉपर टीचिंग एड, ऑनलाइन पढ़ाना है,
ऑफलाइन पढ़ाना है, साथ में ग्रुप स्टडी करवानी है, इंडिविजुअल करवाना है, टीचिंग एड, विजुअल, ऑडियो, जो भी है। देन इंस्ट्रक्शन, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, किस तरीके से। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनको जो पढ़ाते हैं ना, टीचर्स जो पढ़ाते हैं या उनको पढ़ाने की जो टेक्निक होती है ना, वो बहुत फ्रेंडली वे होनी चाहिए, कहानी की तरह। अब आप उनको क्लास में बैठा दो और साइंस पढ़ाना शुरू कर दो, नहीं, ठीक है, वो नहीं आएगा, उन बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। उनका जो लेवल है वो खेलते खेलते पढ़ते हैं। तो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, किस तरीके से वो लेसन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे अगर एक बच्चे को मेहनत का महत्व बताना है, या लालच बुरी बला है, इसका इंपॉर्टेंस सिखाना है, हमेशा सच बोलना चाहिए, तो मेरा स्किल यहाँ क्या काम आता है कि मैं उसको कहानी से बताऊं। एक बंदर था, एक हाथी था, एक खरगोश था, एक कछुआ था। तो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज द स्किल। देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन, कहानी हर कोई सुनाता है। अगर आपने ऑनलाइन बच्चों की कहानी सुनी है, दो लोगों के डिफरेंस आपको समझ, एक एक जो कहानी स्टोरी टेलर होता है, वो कहानी इस तरीके से बताएगा, आवाज को, पिच को वाइब चेंज करते हुए, जैसे एज इफ सब कुछ अभी हो रहा है। और एक मोनोटोन होता है, बस बोले जा रहा है, पढ़े जा रहा है, जैसे कि हमारे पुराने न्यूज रीडर्स, दूरदर्शन वाले न्यूज चैनल आते थे, अगर आपने किसी ने ऑब्जर्व किया है, वो केवल आते थे, एक्सप्रेशन लेस न्यूज पढ़ के चले जाते थे। आज के न्यूज रीडर्स देखो, दे आर लाइक एज इफ सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हो रही है या फिर सबसे ज्यादा खुशी उनको हो रही है, कोई भी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन। स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, यूज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड होता है। किसी भी चीज को मुझे अगर रिपीट करवाना है, किसी भी चीज, अच्छे काम को मुझे रिपीट करवाना है, तो मुझे उसे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देना पड़ेगा। किसी भी चीज को मुझे नहीं करवाना है तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। सो रीइंफोर्समेंट, रिवीजन, रिपीटिशन। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड प्रोबिंग, मैंने आपको कुछ पढ़ाया, पढ़ाते गई और आपको क्वेश्चन ही नहीं कर रही हूँ। जहां मैंने क्वेश्चन किया वहां पे स्टूडेंट्स का प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाता है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें अलाउड है पूछना। स्किल ऑफ यूजिंग द साइलेंस, द यूज ऑफ टीचर साइलेंस फॉर फ्यू सेकेंड, बात करते करते देयर इज द टाइम जहां आपको साइलेंट होना पड़ता। दिस इज ऑल अबाउट पिच। देन follow the posing of the question before a student is called out, respond, it will called as wait time। बेसिकली वेट टाइम का मतलब है आप स्टूडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट करें, उनको एक टाइम दीजिए, वो रिकॉल करें चीजों को। स्किल ऑफ क्लोजर, किस तरीके से आप लेसन को एंड करते। पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इवैल्यूएशन, पढ़ा दिया ना, अब आ गया टाइम टेस्ट करने का, कि आपने जो पढ़ाया था, आप जिन ऑब्जेक्टिव से, गोल्स के बेसिस पे आपने टीचिंग शुरू करी थी, वो फुलफिल हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई, प्लानिंग रेमेडियल मेजर, गिविंग होम असाइनमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। टीचिंग स्किल्स प्री इंस्ट्रक्शनल में क्या आता है। नाउ the question that can be asked in the exam is, which of the following are pre-instructional, which of the following are instructional, which of the following are post-instructional? Question: which of the following are the requirements of good teaching? Answer: responsive human environment to foster the exploration, appropriate responsiveness to the child and the group, knowledge of subject matter, maintaining interpersonal relationship, strict adherence to rigid teaching plan. For good teaching क्या क्या requirement? ये अभी हमने स्किल्स में पढ़ा, ये सारा ही स्किल्स के बेसिस पे। यस, सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट, select the alternative which consists of positive factor contributing to the effectiveness of the teaching। कौन से फैक्टर टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है? टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टीचर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, communication skill of teacher, teachers ability to please the students, teachers personal contact with the students, teachers competencies in managing and monitoring the classroom's transactions। Yes, very easy।
यस, सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4। टीचर का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या, उसका स्टेटस क्या है, उसकी कमाई कितनी, उसे पैसे कितने मिल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एबिलिटी टू प्लीज, प्लीज का मतलब यहाँ पे बच्चे खुश होने चाहिए, बच्चे खुश हो जाए मेरे बच्चे सीख जाएंगे, नहीं, आप उनको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाते हो, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है तो कई बार हो सकते हो, उनको खुश नहीं करना है। पर्सनल कॉन्टैक्ट से भी टीचिंग का कोई मतलब नहीं। नाउ, two basic models of teaching are pedagogy and andragogy. Pedagogy और एंड्रोजॉजी, कई लोग गॉगी भी पढ़ते हैं, कई लोग इसे प्रोनाउंस जॉजी भी करते हैं, तो आई प्रोनाउंस इट pedagogy and andragogy. So now pedagogy is related to the child and this is adult. ठीक है, अडल्ट ट्रेनिंग हम पहले इनको पढ़ेंगे और उसके बाद में इनका डिफरेंस समझेंगे। पीडियागॉगी मॉडल इज योर कन्वेंशनल अप्रोच, यानी एक ऐसा अप्रोच जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो कि एक स्टेप वाइज, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसके अंदर में एक इंस्ट्रक्टर ही नॉलेज को वन वे प्रोसेस के थ्रू बच्चों के ऊपर इम्बाइब करता है। चिल्ड्रन जो चाइल्ड होता है या जो लर्नर होता है, यहाँ पे इस बच्चे को केवल चीजें मेमोराइज करनी पड़ती है, एक्वायर करना पड़ता है नए नॉलेज को, और मेमोराइज करता है। मेमोरी लेवल की लर्निंग होती है उसकी, वो रटेगा बस, उससे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता है। पीडियागॉगिकल जो अप्रोच होता है वो यूजुअली बच्चों के लिए यूज होता है, चिल्ड्रन के लिए यूज होता है, अडल्ट्स के लिए यूज नहीं होता है, जहां पे ज्यादा कॉग्निटिव थिंकिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है। पीडियागॉगी मॉडल के अंदर में जो इंस्ट्रक्टर होगा या जो टीचर होगा, वही कंट्रोल करता है कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्या मटेरियल देना है। ठीक है, सो इट इज कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, जो एक रूल रेगुलेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेगा। मोर और लेस कंट्रोल द मॉनिटर मटेरियल, कौन, इंस्ट्रक्टर। Purpose of this teaching method of learning is to acquire and memorize न्यू नॉलेज और न्यू स्किल्स एट मेमोरी लेवल। मेमोराइज करना, छोटे बच्चे होते ना, ए बी सी डी, रोज उनको वही पढ़ाया जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उनको रोज यही पढ़ाते हैं। और क्या बच्चे उसको समझते हैं? नहीं, बच्चे उसको रटते हैं। हमने जब टेबल्स याद करी थी, टेबल्स याद करी थी, मेमोराइज, टेबल 2 1 2 2, हमने उसको कैसे याद किया था? हमने उनको मेमोराइजिंग वे में याद किया था, समझ के नहीं। मैथ्स को समझ के किया जाता है, मेमोराइजिंग हमने टेबल्स को मेमोराइज किया था, जहां हम लोग केवल मेमोरी लेवल पे उनको रट लिए थे हमने, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है केवल और केवल नए नॉलेज को मेमोराइज करना होता है, उसे हम पीडियागॉगी मेथड कहते हैं। इसे हम इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग कहते हैं, बिकॉज इंस्ट्रक्टर इज हैविंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पीडियागॉगिकल अप्रोच, द लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग। Teacher assume full responsibility for what is taught, how is learned. Teacher और instructor evaluate the learning process of student. बच्चा क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कितनी देर में, कितने दिन में, सब कुछ। It is an art as well as science. It determine how teaching occur, approach of teaching and learning, and the way content is delivered, and what student learn as a result of process. Result of process, उस बच्चे ने क्या याद किया। यहां पीडियागॉगी मॉडल में रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एंड्रोगॉगी मॉडल में प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। समझेंगे हमको यहां क्या, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट क्या रहा, और एंड्रोगॉगी में कि वो पढ़ कैसे रहा है, उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं एंड्रोगॉगिकल मॉडल गिवन बाय मैकलॉम, नॉवेल्स 1970s। इंपॉर्टेंट है, ऑथर का नाम याद रखना। इट इज लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है, हाई लेवल लर्निंग पे होती है। हियर लर्नर्स आर मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन लर्निंग। वो चीजें मेमोराइज नहीं करेंगे, उनको जो कंसेप्ट प्रेजेंट किया जाएगा, जो नॉलेज प्रेजेंट किया जाएगा, वो ना ही उस नॉलेज को ग्रास्प करेंगे, बल्कि उसे इंटरप्रिटेट भी करेंगे, कंसेप्चुअलाइज भी करेंगे। यहां पे जो लर्निंग होती है, ये मेमोराइज करने से नहीं होती है,
अंडरस्टैंडिंग या फिर डिस्कवरी के थ्रू होती है. सो द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट ऑल्सो इंटरप्रिटेटिंग इट, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, एट द सेम टाइम सेटिंग द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग. कैसे पढ़ना है, कैसे डेवलप होना है. इन दिस मेथड इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट, समझिए फैसिलिटेट का मतलब है यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना. मैं एक अगर टीचर हूं और मेरे स्टूडेंट्स एंड्रियोगॉगिकल मॉडल, मतलब आप लोग सभी एक एडल्ट लर्नर्स हैं, जहां पे मेरा काम है आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करना, सही इंस्ट्रक्शन देना, बट उनको मैं केवल फैसिलिटेट कर रही हूँ. आपको बुक्स बता रही हूँ, आपको कंटेंट दे रही हूँ, उन बुक्स का रिवीजन करना, उनके बुक्स में से इंटरप्रिटेट करने का काम आपका है. यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल. मैं आपके पीछे डंडा लेके नहीं घूमूंगी कि बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो. नो, दैट इज नॉट योर पीडियागॉगी. आप इस एज में आ गए हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगे. सो इन दिस मेथड इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ participant and help them by offering opportunities to learn themselves, acquire new knowledge and develop new skill. This type of teaching is also referred as andragogical approach. Understanding level, student center, self evaluation is also a characteristic. Andragogical approach is also identified as an adult learning. Is that clear to everyone? So now the difference: pedagogy, teacher centered, there is a fixed design. It is a flexible process, learner centered. Teachers direction and decision, learners autonomy, teachers guidance and monitoring of learning, teachers facilitation, support. वो केवल एक सपोर्ट सिस्टम होता है यहाँ पे. टीचर पैसिव, यहाँ पे लर्नर पैसिव होते हैं, यहाँ लर्नर एक्टिव होते हैं. लर्निंग जो है एक एनवायरमेंट, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में होगा, क्लासरूम में होगा. यहाँ पे डिस्कवरी के थ्रू होता है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, एनवायरमेंटल लर्निंग होती है. नॉलेज इज एज गिवन फिक्स्ड, जो भी दिया जाएगा, जो भी कंटेंट होगा वैसे ही रटना है, अपना कुछ नहीं लगाएंगे. यहां पे है इंटरप्रिटेशन, क्रिएशन. इट इज डिसिप्लिनरी, इट इज एक ही चीज पे फोकस है. यहां मल्टी डिसिप्लिनरी है. लीनियर एक्सपोजर, एक ही तरीके, यहां से शुरू किए यहीं जाएंगे. मल्टीपल डाइवर्जेंट यानी मल्टीपल एरिया ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा. असेसमेंट शॉर्ट होता है, कुछ ही होता है. असेसमेंट यानी इवैल्यूएशन यहां पे छोटा होता है, टेस्ट ले लिया तुरंत एग्जाम पढ़ाने के बाद या 2 दिन बाद. लेकिन यहां पे जो असेसमेंट होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इंटरवल्स पे होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए. स्टूडेंट, एंड्रियोगॉगी में इंटरनल मोटिवेशन होगा, राइट. आज के लिए इतना ही. कल के क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ेंगे लेवल्स, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग. आई होप यू लाइक्ड इट. समझ में आया जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. मैं कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रही हूं, बट हाँ जो कंटेंट है उसके साथ में मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगी, उनका एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो आपको साथ ही साथ समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस को इंटरप्रिटेट कैसे करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है. ठीक है, मेरा काम कुछ अलग नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं. मैं कुछ भी उनसे अलग नहीं पढ़ाऊंगी, बस मेरा तरीका अलग होगा, मेरा कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका, और आपके लिए क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, उनको इंटरप्रिटेट करने का तरीका अलग होगा. फाइन, सो आई एम एंडिंग दिस. अब हम कल की क्लास में मिलेंगे. थैंक यू सो मच एनीवन. दिस वाज द फ्री क्लास. जो लोग चाहते हैं इस कोर्स को लेना, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं ले चुके होंगे. आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इट कॉस्ट ओनली 500 रुपीज. यू कैन एनरोल फॉर इट. ठीक है, थैंक यू सो मच.